देखिए राजा भैया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा है। सवाल आपका बड़ा ही इंटरेस्टेड है और जैसा कि आप इतने लंबे समय से हमारे साथ राजनीतिक यात्रा में हमारे लगभग सभी बड़े से बड़े कार्यक्रम, छोटे से छोटे कार्यक्रम में आप रहे। इत्तेफाक कभी कभी अनायास ये कुछ चीज़ें जैसे होती है ना, हमारा फोकस था कि किसी तरह से ग्रेजुएशन होकर के कोई अपना छोटी मोटी नौकरी करके नौकरी की तरफ फोकस था। और एक बार इसका मेरा हाई स्कूल के बाद से जब मैं फर्स्ट ईयर था तो चकेरी रोड कानपुर में एयरफोर्स का एक टेस्ट हम देने गए और वो टेस्ट भी क्वालिफाई कर गए। उसका फिजिकल होना था, टेस्ट के बाद फिजिकल होता है। फिजिकल के लिए गए, कुछ एक दिन बाद जानकारी हुई, गए, खैर हमने कंसीडर किया। पढ़ाई चल रही थी, फिर किसी ने कहा इतने जल्दी हाई स्कूल के बाद से, उसमें 16 साल से एलिजिबिलिटी 16 साल से थी, 2 साल ट्रेनिंग थी, फिर 18 साल से ऐसा कुछ होना था। तो उन्होंने कहा भाई अगर इसमें तैयारी करनी है तो आप ग्रेजुएशन होकर और अच्छी नौकरी पाएंगे। तो उसमें हमने ड्रॉप कर दिया, नहीं गए। वो ये जहाँ वो था, जहाँ जाना था, जिस ओर जाना था, वो जब कोई चीज़ होनी होती है और वहाँ पहुँचना होता है तो फिर परिस्थितियाँ, रास्ते उस तरह के बनते जाते हैं। 2000 में 1999 में चुनाव होना थे। उससे पहले मैं 1995 में अपने गांव से, समरदा से, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, प्रधानी का। उस समय में जिला अपना 1995 में समाज का जिले का अध्यक्ष था, पाल महासभा का। नया युवा टीम थी, नया जोश के साथ हम लोग नई राजनीति में प्रवेश किए थे। तो लोगों ने, हमारी युवा टीम बहुत ही एक्टिव, यूनाइटेड रही। और जो हमारी उससे पहले की टीम थी, मार्गदर्शन जिन लोगों का था, वो भी बहुत अच्छे लोग थे, पुराने लोग। सभी लोग झांसी में जो जिन लोगों ने के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे थे, आदरणीय सोनपाल जी जो जिला विकास अधिकारी यहाँ थे, आदरणीय पाल जी, डॉक्टर RS पाल जी जो मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थे, और तमाम उस समय पुराने डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी थे हमीरपुर से, अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का, हमारे पुराने वीरेंद्र पाल जी रिटायर हो गए जल निगम से, इंजीनियर, SDO से ओम प्रकाश पाल जी, वृंदावन पाल जी, बहुत सारे लोग नाम हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और उसी के चलते हमने जब जिले का अध्यक्ष उन्होंने बनाया तो ग्राम प्रधान का, गांव में हमारा एक घर था, एक घर अभी भी है, गिनती के हम लोग 9 वोट थे गांव में। और इतनी बड़ी पंचायत जिसमें पाल कॉलोनी से लेकर के लगभग 4000 की वोटिंग का गांव, और 9 वोट हमारा
तो बड़ा संघर्ष हुआ और 95 में उस समय यादव बाहुल गांव था। मैं उस समय बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया करता था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यादव बाहुल गांव था। बावजूद इसके हमारे लोगों ने जो मेहनत की, युवा टीम ने, मात्र 7 वोट से हमने चुनाव में केवल 7 वोट से रनर रहे हम। 7 वोट हमसे जो चुनाव जीते वो ब्रजेंद्र सिंह यादव चुनाव जीते और मैं दूसरे स्थान पर रहा। 7 वोट का हम लोगों में अंतर रहा। फिर भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि लोगों ने इतना स्नेह प्रेम आशीर्वाद दिया। तो आप पहला प्रधान का चुनाव आपको निराशा मिली उसमें? पहला चुनाव फिर हमारे दिमाग में था 2000 में अब चुनाव आए तो टारगेट हमारा प्रधान ही क्या था, ये प्रधान ही जीतना है। पिछली बार हार गए थे 99 उसी के तहत हम तैयारी कर रहे थे। 99 सितंबर में चुनाव होना थे, वो किसी कारणवश चुनाव हमने नॉमिनेशन कर दिया, चुनाव एक्सटेंड हो गए और वो आगे जाके फरवरी मार्च 2000 में चुनाव। उस बीच में कुछ लोग हमारे आर्य समाज के आदरणीय कालका प्रसाद पाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे समाज के, और भी लोग समाज के हमारे जो सीनियर साथी थे, उन्होंने कहा अब आप ग्राम पंचायत का चुनाव मत लड़िए राकेश जी, आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, ग्राम पंचायत नहीं लड़ा, और राजापुर से आप चुनाव लड़िए, बेदौरा सीट है। हमने जिला पंचायत का बसपा के अपनी राजनीति करते थे, बसपा से चुनाव लड़े और हम पूरे जिले में लगभग 9000 के 8946 मतों से जिला पंचायत चुनाव जीते। जिला पंचायत का मतलब पूरे जिले में उस समय के चुनाव में 2000 का सबसे भारी अंतरों से चुनाव जीते और बहुत ज्यादा केवल यूथ टीम थी। चुनाव में गाड़ी के नाम पर केवल एक महिंद्रा जीप हुआ करती थी। उसके बाद लोगों ने बहुत मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने और तत्कालीन संगठन के समाज के लोगों ने भी बहुत मेहनत की। फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। 2000 में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना था। हम बसपा से प्रत्याशी बने और सभी की सूझबूझ से, सबके सहयोग से जिला पंचायत जैसे महत्वपूर्ण पद को इस समाज रूपी ताकत से उस टारगेट को भेज दिया और उस समय के बड़े बड़े लोग चुनाव में धराशायी हो गए। ये निश्चित रूप से हम सबकी सामंजस्य, सूझबूझ से और जो एक रूपता सब में थी, संगठन की ताकत थी, उस संगठन की ताकत की बदौलत हम
2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। उसके बाद दोबारा 2005 में फिर चुनाव हुआ, महिला सीट हो गई। 2005 में भी इसी तरह से श्रीमती जी को चुनाव लाया, वो जीती और जिला पंचायत अध्यक्ष का फिर चुनाव हुआ। फिर सबकी सूझबूझ और एकाग्रता से, सहयोग से समाजवादी पार्टी में चूंकि हम पार्टी से चुनाव जीते और जिला पंचायत के अध्यक्ष पुनः दूसरी बार भी इस समाज को सौभाग्य मिला। झांसी कमिश्नरी की जिला पंचायत में एक बार फिर जो जिले की सरकार होती है, सर्वोच्च पद होता है, जिले का सर्वोच्च सदन होता है जिला पंचायत, उस सदन में पुनः बैठने का फिर अवसर प्राप्त हुआ और फिर 5 साल 2010 तक लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हासिल रहे। आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आपने अपनी लाइफ में आइडल किसको माना? आपने किससे आपको प्रेरणा मिलती है राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने? देखिए, सबसे बड़े आइडियल मेरे लिए हमारे अपने मामा जी, उन्होंने मेरे जीवन की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदली है। मैं कभी उम्मीद नहीं करता था, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि मेरी माँ से, पिताजी से, हमारी माँ ने जन्म दिया, उससे बड़ा कोई वो नहीं होता है, माँ सबसे बड़ी है। लेकिन मेरा मानना है कि माँ के नाम में केवल एक माँ है, एक शब्द है। लेकिन अगर अगर मामा का प्यार मिल गया आपको, तो वो माँ से डबल स्क्वायर प्यार पा लिया आपने। केवल हमें जन्म एक माँ देती है, लेकिन प्यार जब मामा का मिल जाता है तो डबल माँ का प्यार हमें मिल जाता है। और वो वही मामा जी ने हमारे वो साबित करके दिखाया कि हमें पूरा जीवन में छोटी शिक्षा दीक्षा से लेकर के, और उन्हीं की बदौलत हम राजनीति में आए। उनका पूरा संरक्षण मिला, पूरा सहयोग मिला, पूरा सब तरह का फ्री हैंड उन्होंने मुझे रखा घर में। जो पिता अपने बेटों पर क्वेश्चन मार्क लगाते थे, देखे हमने, लेकिन हमें फ्री हैंड हमारे मामा जी ने छोड़ा। घर में कब कितना क्या लगना है, कितना खर्चा होना है, क्या लगना है, कभी उन्होंने पलट के हमसे पूछा नहीं कि ये काम करना है तो ये कितना लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर यद्यपि उन्होंने भी बड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष के साथ पैसे को बहुत मेहनत की जीवन में, इसकी वेदना और संवेदनाएं दोनों मेरे जो अनुभूति होती थी कि एक तरह से वो बड़ी मशक्कत से काम करते थे। पूरे सुबह दिन में चटकती हुई धूप में केरोसिन की एजेंसी के भरे हुए ड्रम उठा करके गाड़ियों में लोड करते थे। कितनी मेहनत का पैसा होता था, ये हमें आवाज होता था। फिर भी उस व्यक्तित्व को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका कि इतनी मेहनत के बाद, मेहनत से कमाए हुए पैसे को मेरी एक सहमति पर, मेरी एक आवाज पर, कभी कभी हो सकता है कि वो एक्सपेंसेस करने की स्थिति में न होते हो, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रही हो और वो उसे बहन करने की स्थिति में ना हो, फिर भी उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा, ये मैं अच्छी तरह मुझे आभास है। जी जी जी। और उनकी वजह से ही
उन्होंने जो खुला हाथ पूरा जो मौका दिया, हम इस मुकाम पर हैं, जो भी है वो हमारे मामा जी की देन है। इसमें बहुत बड़ा योगदान मामा जी का है। राकेश जी, पूरा देश जानना चाहता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य बना के रखा है आपने जीवन में, आपका गोल क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य मेरे अपने प्रयास से, हमारे मेहनत से, मैं समझूंगा कि मेरी सच्ची मेहनत सार्थक हुई है। हम अपने समाज के लोगों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। आज हमारे लोग उच्च शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित हैं। आज जहां प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, मेडिकल कोर्स हैं, इत्यादि तमाम जो आधुनिक शिक्षा है, उस शिक्षा से हमारे लोग वंचित रह रहे हैं। हमारा प्रयास है, मेरा सपना है कि हम एक आधुनिक शिक्षा देने के लिए, तकनीकी शिक्षा देने के लिए, मेडिकल कोर्स को अपने लोगों को मेडिकल एजुकेशन देने के लिए हम एक ड्रीम यूनिवर्सिटी का निर्माण करें। और मेरा सपना है कि हम यूनिवर्सिटी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में हम इसका शिलालेख रखने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश नहीं, इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के युवाओं का और आह्वान करना चाहूँगा, सम्मानित सभी गणमान्य लोगों का, समाज के उनका मैं हृदय से अपील करना चाहूँगा कि जो भी सुझाव, उनके महत्वपूर्ण सुझाव, अमूल्य सुझाव इस विषय में हो सकते हैं, उनको निसंदेह अपना भाई, अपना बेटा समझ करके जरूर दें। मैं किसी तरह का किसी से अपील ये नहीं कि मेरा आशय इसका हो कि किस तरह से इसमें किस तरह के सुधार किए जाए, किस तरह का कार्य किया जाए और कैसे किससे को हम पहुंचाएं। मेरा आशय ये नहीं है कि मैं कोई आप लोगों से फाइनेंशियल मदद मांग रहा हूँ या फाइनेंशियल अपील कर रहा हूँ। मैं आपके सुझाव और आपके अनुभव को साझा कर रहा हूँ कि अगर हमारा साथी, हमारा भाई, हमारे लोग इस विषय में जो अनुभव रखते हों और जिनको इसमें आगे हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं इस विषय में, कैसे सरलता और सुगमता से हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकें, मैं बहुत ही उनका एहसानमंद रहूँगा कि जो लोग इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें और इसको आगे बढ़ाने में हमारा एक मार्गदर्शन करने का सहयोग प्रदान करें। जी जी जी, मैं बहुत ही कृतज्ञ और आभारी रहूँगा ऐसे लोगों। समय हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष बाल समाज के राकेश पाल